1996 की गर्मियों की एक शाम न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी एयरपोर्ट पर एक बोइंग 747 TWA फ्लाइट 800 उड़ान भरने को तैयार थी। ये विमान 212 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स के साथ पेरिस की ओर रवाना होने वाला था, लेकिन एक बिना दावे के ब्रेक की वजह से उड़ान लगभग 1 घंटे देर से हुई। जब रात 8:19 पर उड़ान की इजाज़त मिली तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह उड़ान अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। 13,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का अगला हिस्सा डूबकर गिर गया और बोइंग 747 दो टुकड़ों में बट गया। सामने वाला हिस्सा सीधे समुद्र की ओर गिरा, जबकि आग से गिरे पीछे के हिस्से ने कुछ सेकंड के लिए और ऊंचाई हासिल की। फिर भी वह तेजी से नीचे गिरने लगा। यात्री चीखने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में विमान अटलांटिक महासागर में समा गया। यह हादसा न्यूयॉर्क से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ और विमान में सवार सभी 230 लोगों की जान चली गई। इस भयावह हादसे के बाद NTSB और FBI दोनों एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहली आशंका आतंकवादी हमले की थी, क्योंकि विस्फोट बेहद शक्तिशाली था। 7 दिनों के भीतर ब्लैक बॉक्स मिल गया और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जांचकर्ताओं को यह जानकर हैरानी हुई कि पायलटों को कोई चेतावनी नहीं मिली थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पायलट प्रतिक्रिया तक नहीं दे सके। जब आतंकवाद की थ्योरी कमजोर पड़ी तो जांचकर्ताओं ने विमान के मलबे की ओर ध्यान दिया। 3 हिस्सों में बांटे गए क्षेत्र में खासकर लाल क्षेत्र में कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली। सेंट्रल फ्यूल टैंक का बीम सबसे पहले गिरा था और उस पर जलने के निशान थे, जिससे एक सवाल उठा, क्या फ्यूल टैंक फटा था और अगर हाँ तो आखिर कैसे? तेल टैंक में विस्फोट होने के लिए 3 चीजें चाहिए: जलने योग्य ईंधन वाष्प, पर्याप्त तापमान या चिंगारी जो विस्फोट कर सकती, और कोई ट्रिगर जैसा शॉर्ट सर्किट। बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों ने देखा कि सेंट्रल फ्यूल टैंक के नीचे एयर कंडीशनिंग यूनिट लगी थी और फ्लाइट की देरी के कारण यह 2 घंटे से ज़्यादा चली थी। उसी दिन की गर्मी 30 डिग्री सेल्सियस और एयर कंडीशनिंग के लगातार चलने से टैंक के अंदर का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो विस्फोटक तापमान से कहीं ज़्यादा था। बोइंग का कहना था कि टैंक की बनावट इतना दबाव सह सकती थी, लेकिन जांचकर्ताओं ने एक्सपेरिमेंट में पाया कि उस तापमान और वाष्प के मेल से जो दबाव बना वह डिजाइन की क्षमता से कहीं ज़्यादा था, यानी टैंक का फटना तय था। यह सबसे मुश्किल सवाल था कि आखिर आग कैसे लगी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पाया गया कि धमाके से के पहले एक इलेक्ट्रॉनिक नॉइज गायब हो गया, यानी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 5 वोल्ट से कम की वोल्टेज की फ्यूल गैस वायरिंग और 350 वोल्ट की लाइटिंग वायरिंग साथ साथ बंधी हुई थी। पुरानी और घिस चुकी वायरिंग ने शॉर्ट सर्किट किया, जिससे एक चिंगारी फ्यूल टैंक तक पहुंची और यह इतना बड़ा धमाका हुआ। 4 साल तक चली इस गहन जांच के बाद NTSB ने यह निष्कर्ष निकाला: TWA 800 के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह एक दुखद तकनीकी चूक थी। पुराने और कमजोर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, खराब डिजाइन जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को साथ ले जाएगा, और एक ऐसा फ्यूल टैंक जो ज़्यादा गर्मी की वजह से बम में बदल गया। इस घटना ने विमान सुरक्षा में नए मानक स्थापित किए। सभी बोइंग 747 विमानों में वायरिंग चेक और बदलाव का आदेश दिया गया और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और फ्यूल टैंक के बीच इंसुलेशन लेयर जोड़ने की सिफारिश की गई। TWA 800 की दुर्घटना सिर्फ तकनीकी चूक नहीं थी, यह याद दिलाती है कि हर फ्लाइट के पीछे 100 से भी ज़्यादा सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जरा सी लापरवाही, जरा सी गर्मी, जरा सी चिंगारी और पूरी दुनिया पलट जाती है। उम्मीद है कि इस दर्दनाक हादसे से सीखे गए सबक
आने वाली हजारों जिंदगियों को बचा सकेंगे और उड़ान सुरक्षित हो, बस यही दुआ है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।